भाई अफ्तारी से पहले रोज़े का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सब्र का एक आला मकाम वाला जो है ना टाइम जो है ना वो आ चुका है, क्योंकि आपकी तरह हम भी यहाँ पे अब अपनी अफ्तारी बना रहे हैं। अच्छा, ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि रोज़े के अंदर इतने सारे कामों के साथ हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या ऐसी स्पेशल चीज़ बनाएं जो नॉर्मली चीज़ें बनती हैं, जैसे दही बड़े हो गए, फ्रूट चाट हो गई, चना चाट हो गया, रोल समोसे हो गए। इसके अलावा कोई स्पेशल ऐसी कौन सी रेसिपी बनाएं जो कि बच्चों के साथ हमारे शौहर हजरात का भी दिल जीत ले। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लर्न करके जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे शौहर को तो खाने का बहुत शौक है। मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ समरीन जुनैद। और समरीन, आप हमें आज क्या सिखाने वाली हैं? अस्सलाम वालेकुम, दुआ, कैसी हैं आप? मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आपको लगता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आपके खाने की तरह, जिस तरह से आप आखिर में गार्निश करती हैं ना, बस कल तो आपने मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू। बताएं आज क्या बना रही हैं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं पीटा पॉकेट्स। पीटा ब्रेड के साथ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, शवरमा बहुत इन है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो सोचा कुछ ऐसी चीज़ क्यों ना बनाएं, खाने में मोर और लेस सेम टेस्ट होगा, बट उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ताकि सबको, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको भी एक अच्छा सा आपको प्रेजेंटेबल और ये जल्दी से बनने वाली क्विक क्विक क्विक। ये देखिए, बस विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास तकरीबन 1 पाव चिकन है, लेकिन मैंने देखिए इसकी स्ट्रिप्स बना ली हैं। इस तरह से कोशिश करें कि इक्वल साइज़ की स्ट्रिप्स हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हमने डाला तकरीबन 2 टेबलस्पून ये सोया सॉस, 1 टीस्पून हमने इसमें डाला सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। कितने आसान इंग्रेडिएंट्स है ना। बिल्कुल, सब इजीली अवेलेबल घर में और हर रीजन में मिल जाएंगे ना। ठीक है। ये चिकन पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून गया, एंड दैट्स इट। सही है, सही है। तो ये मायोनीज क्यों पड़ी हुई है यहाँ ये पे हम लाने के लिए? नहीं, हम इसमें क्रीम भी डालेंगे, एड में हम इसकी सॉस बनाएंगे ना। अच्छा, बिल्कुल जी। ठीक है, ये हमने इसको मैरिनेट किया, जैसे कल आपको बताया था मैंने कि हम इसको मैरिनेट करके छोड़ते हैं थोड़ी देर, फिर हम एग में डिप करते हैं। सही है। उसी तरीके से हमने इसको करना है। अच्छा, तो प्लेट पास करेंगे प्लीज मुझे? प्लेट में बहुत डिश दे दें, नो इशू, डिश दे दें। हम देते हैं आपको येलो वाली, ताकि जरा मजे का भी लगे ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, इसको करने के बाद ना 15 मिनट छोड़ना है हमने। उसके बाद हमने इसको मैदे में रोल करना है। ठीक है, मैदे में रोल करना है, फिर आपने इसको एग में डिप करना है। अच्छा, एक चीज़, आप एक हाथ से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करें, दूसरे से आप गीले को, ताकि आपका हाथ जो है ना। अच्छा, ये बड़ी छोटी सी टिप होती है, मगर बड़ी यूजफुल होती है। जैसे कल आपने स्टिक्स का बताया कि पूरी रात पानी में भिगोएं, वरना वो सारा ऑयल ही आपका चूस लेंगी। बिल्कुल। और ऑयल कितना महंगा है आजकल। ऑयल सब कुछ ही तो महंगा है, सब कुछ महंगा है। ये देखें, इस तरफ देखिए, ये हाथ आपका ड्राई, ये आपका गीला है। बस इसी तरीके से हम इसी को रिपीट करते जाएंगे। अच्छा, मीनवाइल हम ये करते हैं कि हम आपको जो है इसका वो भी बता देते हैं, मिक्स कैसे करेंगे। एक बोल मुझे और चाहिएगा, ये जो वाइट वाला रखा है ना, ये दे दें ताकि मैं बता दूँ। ये देखिए, ये हमने ले ली कैरेट, जूलियन काट लिया, बिल्कुल बारीक किया। अगर जूलियन नहीं काट सकते, नॉर्मल काट ले, लेकिन बारीक काटना आपने। जूलियन जो बोला आपने, जूलियन लंबी लंबी ये जो है ना, इस चीज को जूलियन कहते हैं। भी हमें सीखनी चाहिए। अगर हम अपनी ससुराल के सामने बोले ना मैंने जूलियन कैरेट्स काटे हैं, तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे और बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे उसके बाद। अच्छा जी, ये हमने इस तरह मिक्स कर लिया, और इसके बाद ये आपने कैबेज ले लिया है, इसको भी आप कद्दूकश कर लें, मशीन से काट लें। मैंने तो अभी हाथ से काटा है ये सारा। ये हाथ से कटे हुए? जी बिल्कुल, ये मैंने हाथ से। ये आप ही कर सकती हैं, क्योंकि आपने देखे नहीं है मेरे हाथ के कटे वो हो जाता है। आप बताइएगा, कटिंग कितनी मुश्किल होती है अफ्तारी से पहले? देखिए, अफ्तारी से पहले कटिंग बड़ी अहमियत भी रखती है। हाँ, बिल्कुल। अगर रमजान ना भी हो तो भी जो सब्जी काटता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। हाँ। जरा घर में प्याज काटना, टमाटर काटना, सब्जियां वो जरूरी बंदा होता है घर में। हाँ। सब्जी काटने वाला। अमूमन माँ के जो जैसे 4 बच्चे होते हैं, उसमें एक होता है वो हेल्पिंग हैंड होता है, सब्जी माँ के साथ होता है। हाँ, माँ के साथ होता है। वो माँ कहती है बेटा रोटी बना दो, बेटा सब्जी काट दो। मेरी बेटी है 5 साल की, प्रोफेसर साहब, मैंने इसको चाय बनाना सिखा दिया। अब जब मैं घर जाती हूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ कि वो माँ की जो जिंदगी की मेहनत होती है सारी, प्रोफेसर साहब मुझे उसकी जज़ा अल्लाह ताला ने अभी से देना शुरू कर दिया। चाय बना के रखी होती है मेरी बेटी। बड़ी बेटी जो है ना, वो बहुत जल्दी माँ के रूप में ढल जाती है। बिल्कुल। तो बड़ी बेटी तो हमेशा ब्लेसिंग होती है। और खुदा किसी शायर से ना, जाकिर ना वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इब्ने अली से पूछो। क्या बात है, जबरदस्त, अल्लाह ताला की मर्जी है। वाह, क्या बात है। अर्ज किया है। किसी शायर से ना, जाकिर ना वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इब्ने अली से। क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब, आपके घर में क्या मामलात होते हैं अफ्तार से पहले? हमारे बच्चे जो इफ्तार पे तो बहुत ज़्यादा नहीं, बेटी अपनी माँ की हेल्प ज़रूर करती है अच्छी खासी, और सहरी पे हमारे यहाँ बड़ा मज़े का माहौल होता है।
क्योंकि वो बेटी माशाल्लाह वो शेक बनाती है, मिल्क शेक, नॉर्मली स्ट्रॉबेरी शेक, डिपेंडिंग सीज़न किस तरह का है। आजकल स्ट्रॉबेरी शेक बन रहा है। बेटा जो है वो बड़ा है माशाल्लाह, 21-22 साल का, वो अपनी वालदा के लिए अंडा फेंटते हैं, अंडे बहुत सारे, वो हाँ खागीना या ऑमलेट वगैरह, तो और सब बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत बहुत और ऑफ हंसते द खेलते रिकॉर्ड हैं। भी हमें प्रोफेसर साहब भी बता रहे होते हैं और सरवत आपा भी बता रही होती हैं कि घर का माहौल क्या होता है, तो बड़े मज़े का होता है। और यही टाइम होता है जब सारी फैमिली मिल बांट के एक साथ बैठती है। तो ये पीटा सेक रही हैं आप जी। अच्छा देखिए, ये हमने सेक लिया था। सेकने के बाद मैं वेट कर रही थी कि हम आ जाएं वापस ब्रेक से, तो फिर देखिए सेकने के बाद इस तरह, और हमने इसको सेंटर से काटा, और काटने के बाद ये जो सेंटर है ये गर्म गर्म में होगा। आप गरम गरम में होगा, बिल्कुल वरना नहीं कटेगी। खुलेगी नहीं। इस तरह आपने इसको खोलना है अंदर तक, और खोलने के बाद ये देखिए इस तरह खुल जाएगा। ठीक है जी। और जब आप इसको अच्छा, सेक सिर्फ रहे हैं, ये सुगड़ खवातीन सही से काट सकती नहीं हैं नहीं या सब काट सकते हैं। सब अगर आप काट सुगड़ अगर आप सुगड़ नहीं भी हैं तो देखें, भी आप काट सकती हैं इस पीटा को। जो ट्रिक है ना वो ये है कि आपने इसको ऐसे राउंड राउंड करना है तवे पर, और साइड्स भी इसकी दबानी है। सही, ठीक है। और फिर आपने टर्न किया, ये इसका जो कलर आ रहा है ना ऐसे ही हमें चाहिए साइड से। बस ये हो गया। कटिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम आ जाते हैं इसकी डिप की तरफ। ठीक है जी। ये हमने लिया सब्र है, जमील इसे कहते हैं। बिल्कुल जी। हम चूल्हा कर देते हैं बंद। अच्छा जी, ये है हमारे पास मायनीज। हस्बे ज़रूरत आपने लेना है, ठीक है। तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। अब जितनी पॉकेट्स हैं उस हिसाब से होगा। ठीक है, इसमें 2 to 3 टेबल स्पून आपका जाएगा केचप, हमने इसको मिक्स कर दिया। और इसके साथ हम डालेंगे मिल्क पैक क्रीम। अच्छा सिमरन, ये मायनीज और केचप का तो मिक्सचर भी अब आता है, बिल्कुल इजीली आता है अवेलेबल जी, होता है ना? थाउजेंड आइलैंड के नाम से आता है। इसमें हमने इक्वल मिल्क क्वांटिटी पैक में की मिल्क पैक क्रीम। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इंस्टेड ऑफ केचप आप चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हाँ, हैं। या तो कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। देखिए हम बेसिक है। रेसिपी बताते हैं, वेरिएशंस तो आपकी अपनी है ना। अच्छा समरीन, जब ये चीज़ें मिल रही होती हैं बाजार में तो हमें लगता है कि कोई कितनी मुश्किल चीज़ें बिल्कुल। होंगी और कितनी यमी लग रही होती हैं, जी तो ये तो बहुत आसान है। देखें कि और है जल्दी कितनी बन गई ना। मैं एक सवाल आपसे पूछना जी, चाहती हूँ, क्योंकि आपकी रेसिपीज में तो ये इतना डालें, ये 1 टीस्पून, ये 1 टेबल स्पून, जी जी तो हमारी अम्मियाँ तो यूं करके डालती थी। जी जी। आपा अम्मियाँ क्या आपा, आप अंदाजे से डाल सकते हैं। मैं कभी भी मैंने नहीं नापा। मैं यूँ हाँ। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, लेकिन और उस देखें, खाने का जो जायका होता है ना, वो नापे तले खाने का मुझे नहीं लगता कि माशाल्लाह। होता है। बिल्कुल ऐसा है कि कुछ बच्चियां होती हैं ना, जो यंगस्टर्स होती हैं, स्टार्टर्स होती हैं, उनको सीखना होता है। जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए मेजरमेंट होती है, बाकी जो शुरू experienced में हैं- तो मैंने बड़े पराठे जलाए हैं, अच्छा इतने पराठे जलाए हैं, इतने अंडे जलाए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा देखें, पहले हमने इसमें डाली ये मिक्स वेजीज जो हमने कटिंग करके रखी थी, फिर हमने उसके ऊपर ये जो मिक्सचर था ये डाला, फिर हमने चिकन डाली। अब हम रिपीट करेंगे इसको। ठीक है, आपने फिर से थोड़ी सी और वेजीज अगला डाली। मैं बनाऊंगी, श्योर प्लीज, मुझे भी खुशी होगी। थोड़ी सी नीयत भी लगाऊंगी इस पे। ये देखें। अच्छा, आपको अगर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो आप इसके फिलिंग कम कम डाल कर दें। सकते हैं, हाँ। आप इसमें से मायनीज हटा कर अच्छा, 2 भी डाल सकते हैं चिकन स्ट्रिप्स। बिल्कुल, हमने 2 ही डाली हैं। सही है, ज़रा सही है। लेविश सा करके ना। और अब आपने ये आपकी पीटा पॉकेट्स हैं तैयार। अब पीटा आपकी टर्न है। पॉकेट्स। ये लीजिए, कटा हुआ हमने रखा है आपके लिए। आइए प्लीज। अच्छा, जो निहायत सुगड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खवातीन होती हैं, पहले वेजीज वो अच्छा हाँ। हाथ के चलने से भी अंदाजा लगा लेती हैं कि लड़की घर पे काम करती है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है आपा? ऐसा ही है, बिल्कुल है ऐसा ना? ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक तो कहा। मेरा तो आप अंदाजा ना लगाएं बिल्कुल भी। और एक समरीन, वो जो हाथ का ये जायका देखिए। होता है, जी, मैंने चिकन उसकी स्ट्रिप भी डाली, बड़ी इसमें अहमियत मैंने होती है। सब्जियां डाली, ये गार्लिक मायो डाली, इसके बाद मैंने कुछ अपनी तरह से बनाया और ये कुछ ज़्यादा सा डाल दिया, बिल्कुल है ना। और एक चिकन मैं और डालूंगी इस पे, और ये वाला मैं खाऊंगी। बिल्कुल जी, अपने हाथ का बना हुआ खाइए। और वैसे भी पता है कैबेज जो होती है ना, हाँ। फीमेल्स के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छी होती है। अच्छा, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं इसलिए आप और Exactly. अच्छे तरीके से हमें बता बिल्कुल सकती जी, हैं। बिल्कुल। और देखिए हमारे कितना बहुत- साफ सुथरा खाना है ये, मतलब कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है आपा, है ना। और आप ये देखें, बच्चे भी खुश, बड़े भी बच्चे तो खुश, बहुत ही खुश है ना? मत पूछें, देख के खुश हो रहे होंगे इस बिल्कुल वक्त। जी। इस बच्चों, तरह करके। अपनी ममास को बोलो कि हमें पीटा पॉकेट्स खानी है, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमारी आज की रेसिपी थी। अब हम जल्दी से टैंग का बता देते हैं हाँ, आपको। टैंग का क्या बनेगा आज आज? हम बना रहे हैं फ्रूट पंच। फ्रूट पंच में हम इसको कहाँ टैंग रखें? में हम बहुत इसको सारा यहाँ लेकर आई रखते हूँ हैं। अपने रमजान के राशन में, मैं भी। बिकॉज है ना, टैंग के बिल्कुल। कितने सारे फ्लेवर्स होते रमज़ान हैं। कहाँ गुजरता है टैंग के बगैर? रमजान हमारा। कहाँ गुजरता है, सही बिल्कुल बात जी। है। आज हम मुझे क्या लगता है करें? आज कोई मिक्स एंड मैच बनने वाला है। फ्रूट पंच है ना आज हमारा। अच्छा, फ्रूट पंच, फ्रूट ठीक है, पंच, हम ठीक सॉरी है। मैंने वहाँ से आप लोगों को उठा लिया, बट ये कि वो जब तक मैं ये बनाती रहूँ, बिल्कुल जी, है ना? बनाती रहे, व्हाई नॉट। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, 1 टीस्पून हम तीनों फ्लेवर्स को ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अभी वो देखिए, सारे सरवत फ्लेवर्स। आपा, आपकी बात ये आ गई सरवत ना? आपा का मेरा
हाँ। और हमारे नाख़वा हजरात का बन चुका है। प्रोफेसर साहब का मैं बनाती हूँ। बिल्कुल बनाइए। प्रोफेसर साहब कितनी मायोनीज डालूं? भाई कोई स्पेशल बनवाइएगा, जैसा आप प्रोफेसर कहें साहब वैसा। हमने बताइए। स्टॉल लगाए हुए, वो आते हैं ना कस्टमर्स आते हैं, हाँ। हम पूछ रहे होते हैं कि जी अपना फ्लेवर बता दें। अच्छा सरबत आप देखें, आपकी बात आ गई, आपने कहा मेजरमेंट के बगैर। देखिए मैं डायरेक्ट पैक से डाल रही हूँ, देख रही हैं हाँ, आप? तो वो वाली बात आ गई ना। आप कह रही थी कि नानियाँ दादियाँ हमारी विदाउट मेजरमेंट यूज़ करती थी, तो देखिए जी हम वही यूज़ अच्छा अफ्तारी बना, मैं इसलिए इस वक्त इस नीयत से साथ हेल्प कर रही हूँ कि भाई क्योंकि रोज़ेदार बैठे हैं साथ, और सवाब और नेकी का मैं काम क्यों जाने दूँ हैं। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना मेरे हाथ से बना हुआ भी थोड़ा बहुत खा लें। और जब मेरे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट और शेफ़ समरीन, कल आपको बड़े मज़े का एक ड्रिंक पिलाएंगे, टैंक से ही बनेगा। कल बहुत ही ज़बरदस्त एक बड़ा यूनिक सा ड्रिंक आपको बना के दिखाएंगे। अच्छा इसमें 3 फ्लेवर्स हमने डाल दिए हैं टैंग में। जी बिल्कुल। ये कल हमारा आपने लेमन पंच- डाला था टैंग के अंदर, वो भी बड़े मज़े का फ्लेवर था। मैंने पिया था अफ्तार के वक्त जी और अच्छा। मंगवा के पिया था। जी मैं कहा मुझे वो अच्छा ही इसमें ला बड़ा के अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है टैंक में। अगर आप ऑरेंज टैंक में अगर आप डाल देते हैं ना लेमन, और उसके लेमन राइंस जो होते हैं, इसका फाइबर वो अगर आता है तो बिल्कुल आपको लगता है आप ट्रॉपिकल डेजर्ट। अच्छा मर्द हजरात का क्या रोल होता है अफ्तार के वक्त, मतलब कि अच्छा खवातीन तो बड़े शौक से देख रही है ना, हम जी, लोग हाँ। बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इन प्रोफेसर मर्दों साहब से मुझे भी लग रहा है कि पूछा बोर हो रहे हैं। जी सर आप बताइए। नहीं सीखेंगे? आप नहीं अपनी खातून की मदद करेंगे क्या घर जाके? मैं तो 50 साल में नहीं सीखा, अब क्या सीखूंगा मैं। ओह माय गॉड तो प्रोफेसर जाने का साहब, वक्त है। जी, ये नहीं, जो क्या सच्ची बात बात है वो यही है। असल में वो अब ये भी खामखा में आप कहेंगी लेक्चर हो गया, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ये भी खूबसूरत अच्छा, बात इसमें की भी, आपने। अच्छा और रूल प्रोफेसर सबके साहब अलग बहुत अलग सारी हैं। मर्तबा ये होता है कि ये जो किचन है इसे खातून अपनी राजधानी समझती हैं, इसमें चाहती कि वो अकेले रहें ना। अच्छा, तो ये अगर भी कोई होता आकर है। दखल अंदाजी करता है तो वो हाँ अच्छा हाँ नहीं हाँ लगता। ये भी बिल्कुल होता ऐसे है। ही है, बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। खवातीन को, अब मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जब मैं किचन में खाना बना रही हूँ ना तो कोई मुझे कोई तंग ना और आ करे। जाए। हाँ बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि जब एक हांडी में 2 हाथ पड़ जाए तो वो हांडी खराब होती है ना। ये तो हांडी नहीं है, ये पीटा पॉकेट्स हैं। ये बिल्कुल बस ये खराब लास्ट नहीं 2 हुई है। बनेंगी, बस ठीक है ना? बस ठीक है, हमारी Done. डिश तो हो गई है फुल। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को कैसी लगी, जो लोग यहाँ मौजूद है देखने में भी। अभी खा तो के रोजे का आप लोग इम्तिहान बताएंगे। है। खा के तो आप लोग बताएंगे मैं ऑब्वियसली ये बाद में। टेबल पे उनके सामने रख दूं क्या? Why पहले आप not? शॉट Please. बना लेना जरा जी, जी, खूबसूरत सा, बताएं तो जरा। वहीं कर दो, इसलिए extra रहने चीज़ें दें हमने कि मेहनत जो ठंडी की हो है। जाएगी इतने एसी में। हाँ हाँ ये बस फिर इधर ही रहने दे। माइक्रो में रख सकते हैं हम। तो इंशाल्लाह अच्छा। ये यहीं रहेगी। अल्लाह ताला की ये खाना जो हम खा रहे हैं और खाते हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत आप नजरें है। रखिए। और हमारे माशरे में हमारे साथ के ही लोग उस तरह की ग़िज़ा नहीं भी शायद खा सकते जिस तरह अल्लाह ताला हमें फ़राहम करते हैं ना डेली का खाना। मैं कहती हूँ मुर्गो मुसल्लम हम लोग खाते हैं ईमान से, बेशक। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का